ऑलरेडी आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग देखेंगे भिन्न के अनुप्रयोग। हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं भिन्न क्या है, भिन्न को किस तरह हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, किस तरह मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न का जोड़ कैसे होता है, यानी कि उसका ऑपरेशन, जोड़ घटा गुना भागा सब हम लोग देख लिए थे भिन्न का ऑपरेशन में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसका अनुप्रयोग, मतलब किस तरह हम लोग भिन्न का उपयोग दूसरे अर्थों में करते हैं, यानी कि दूसरे चीज में करते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार थोड़ा इसका फ्लैशबैक में जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका हम लोग उदाहरण लिए थे, सपोज 2/3। ठीक है, तो इसको हम लोग इजी वे में, यानी कि जिसको बोला जाता है कि साधारण भाषा में कैसे समझते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सपोज 2/3 है, 1/2 है, 4/5 है। तो हम लोग भिन्न किसको पढ़े थे कि क्या होता है कि दो पूर्णांकों का एक अनुपात होता है। क्या होता है, दो पूर्णांक का एक अनुपात होता है जो P/Q के रूप में, जिसको बोला जाता है अंश बटे हर के रूप में, और जो Q यानी कि नीचे वाला हर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़े होंगे, जानते हैं कि इसका परिभाषा बिल्कुल किसके जैसा है, तो परिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। किसको बोला जाता है, रेशनल नंबर। यानी कि भिन्न का परिभाषा हम लोग किसको देखते हैं कि ये पूर्णांक का अनुपात होता है जो अंश बटे हर के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका परिभाषा किसके साथ मिलता है, तो रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे अभी कि किस तरह हम लोग 2/3 को हमको अगर इजी से इजी वे में, यानी कि साधारण से साधारण शब्दों में, मोटा लैंग्वेज में हमको समझना है, तो कैसे समझेंगे, तो 2/3 दैट मीन्स 2 रुपया पैसा, उसको बांटना है 3 आदमी में। पैसा मेरा कितना, 2 रुपया, बांटना है कितना में, 3 आदमी में। तो 2 रुपया को 3 भाग करना है, सपोज 2 रुपया को 3 भाग में हमको बांटना है, तो हो गया हमारा 2/3। यहाँ पर है 1/2, यानी कि 1 रुपया 2 आदमी में बांटना है, 4 रुपया 5 आदमी में बांटना है। तो ये है मेरा भिन्न को समझने का शॉर्टकट ट्रिक कि हम क्या करेंगे, ऊपर मेरा पैसा है, नीचे मेरा आदमी है, यानी कि 2 रुपया पैसा 3 रुपया में आदमी में बांटना, 1 रुपया पैसा 2 आदमी में बांटना, 4 रुपया पैसा 5 आदमी में बांटना। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे इसका पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो इसको हमको किस तरह भिन्न में हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग इससे पहले क्लास में भी पढ़े थे, फिर थोड़ा आज देख लेते हैं। तो मेरा टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पार्ट मेरा नीचे होता है, और शेडेड पार्ट यानी कि रंग किया हुआ, कलर किया हुआ, तो कलर किया कितना है 1 2, तो हो गया 2/6। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 यानी कि टोटल पार्ट 6, शेडेड पार्ट 2। ठीक है, तो ये मेरा पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चित्र के द्वारा हम भिन्न को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए भिन्न क्या है, और भिन्न का परिभाषा किसके साथ मिलता जुलता है, तो रेशनल नंबर, जिसको बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, उसको हम लोग इजी वे में समझ लिए, पिक्टोग्राफ समझ लिए। अब हम लोग आते हैं इसका यूजेज, यानी कि एप्लीकेशन में। भिन्न का यूजेज हम लोग कहाँ कहाँ और किस टाइप से करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसका यूजेज किस तरह होता है। तो मेरा एग्जांपल 1 है, सपोज 2/5, यहां पर मेरा बॉक्स सिंबल है 3/7। ठीक है, अब हमको यहां पर बताना है कि मेरा पुट करना है इसमें बॉक्स में ये सिंबल, यानी कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, कि कौन मेरा बड़ा है, कौन छोटा है या इक्वल है, ये चीज हमको फाइंड करना है। तो क्या था मेरा भिन्न का अनुप्रयोग में। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, यानी कि इजी वे में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर होता है, हम लोग पढ़े थे कि इसका रूप में होता है अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर।
इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो हम लोग साइड में एलसीएम ले लेंगे 5 और 7। ठीक है, इसमें एलसीएम जाएगा नहीं जाएगा, तो जिस समय में एलसीएम नहीं होता है इसको क्या करते हैं 5 7 जा 35। ठीक है, अब क्या किया जाता है डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जाता है। तो मेरा कितना आंसर आएगा 5 7 जा 35, कितना आ गया मेरा 7। अब इसका जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है, तो 7 2 जा 40। ठीक है, यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट वाला का डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। ठीक है, अब 5 से क्या करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। ठीक है, अब बीच में मेरा बॉक्स है। अब हम देख लेंगे दोनों का मेरा एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, इधर 14 इधर 15, इधर मेरा ग्रेटर है राइट साइड, तो ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका 0 बीच में बॉक्स है 5/2। ठीक है, हम क्या बोले थे कि हम लोग न्यूमरेटर मेरा कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें भी सेम रूल हम लोग चलेंगे। तो ये मेरा हो गया नीचे 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 into 2 तो 2 into 0 0, 1 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 into 0 तो 0 आ जाएगा। फिर इसका डिनोमिनेटर से को डिवाइड करेंगे, 2 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 into 5 तो 5। और एक तरफ मेरा क्या आ गया लेफ्ट में 0 राइट में 5, तो 0 और 5 में बड़ा कौन होता है, तो 5 बड़ा होता है, दैट मीन ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे -3/2 -3/4 2/5। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम रूल करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 5 जा 20, 4 से 5 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 5 4 5 3 जा -15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। ठीक है, अब एक तरफ -15 एक तरफ 8। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक का बनाएंगे नंबर लाइन बनाएंगे। क्या करना है हमको, एक नंबर लाइन का यूज करेंगे इसको अच्छा से समझने के लिए। तो हम एक नंबर लाइन, तो नंबर लाइन किसको बोला जाता है, उसका डेफिनेशन से ही है कि वैसी लाइन जो हमको इंटीजर यानी कि पूर्णांक के सिचुएशन को स्थिति को दर्शाता है उसको नंबर लाइन बोला जाता है। तो ये मेरा मिडिल पोजीशन 0 होता है, राइट साइड मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9 -10, यानी कि सपोज -15 मेरा यहाँ पर आएगा, +15 मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, बढ़ते जाएंगे तो 15 यहाँ पर आएगा, इधर भी बढ़ते जाएंगे तो -15 यहाँ पर आएगा। अब हम लोग उस दिन भी पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि नंबर लाइन में क्या होता है कि जब हम दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो मेरा वो प्लस होता है, यानी कि उसका वैल्यू बढ़ता है, और जब हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो उसका वैल्यू मेरा क्या होता है, घटता है। ठीक है, दाएं की ओर जाएंगे तो बढ़ता है, बाएं की ओर आएंगे तो घटता है। अब हमको दो को नंबर देखना है, क्या देखना है 8, तो 8 मेरा यहाँ पर है और -15 मेरा यहाँ पर है। तो इसका मतलब साफ है कि जो मेरा राइट साइड में होगा वो बढ़ा हुआ वैल्यू होगा, यानी कि वो बड़ा होगा, और जो लेफ्ट में है वो छोटा होगा। तो मेरा एक 15 है, -15 किधर लेफ्ट में है और 8 प्लस राइट में है, यानी कि हम अभी क्या बोले कि राइट साइड में वैल्यू बढ़ता है, लेफ्ट साइड में वैल्यू घटता है। लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा मेरा बड़ा। तो ये था मेरा इसका यूजेज। अब नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट एग्जांपल है ठीक है
तो आज हम लोग फिर देखेंगे इसका भिन्न का अनुप्रयोग में हम लोग देख लिए कि किधर हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का पुट हम लोग किसे करते हैं, एलसीएम के थ्रू। अब आते हैं, इसको हमको लिखना है आरोही क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब एसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। एक होता है बड़ा से छोटा, एक होता है छोटा से बड़ा। एसेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो हमको इसको क्या करना है, इसका एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, तो देखने से हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कौन मेरा बड़ा है कि उसको पहले लिख देंगे, कौन मेरा छोटा है तो उसको उसके बाद लिख देंगे। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, सबसे इजी वे होता है उसका एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो किसका एलसीएम करेंगे, उसका डिनोमिनेटर सबका। तो हम लोग साइड में कर लेंगे 2936 का एलसीएम। तो मेरा कितना में जाएगा, 3 में लगाएंगे 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब मेरा 2 में जाएगा 1 3 1 1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि नीचे मेरा कितना हो गया, एलसीएम मेरा आ गया 18। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 2 का टेबल बढ़ना है, तो 2 9 जा 18, यानी कि 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 3 में फिर डिवाइड करेंगे इसको, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, 6 में इसको करेंगे तो 3 3 1 जा 3। अब मेरा सबका एलसीएम करने के बाद डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर का टर्म को हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबका एलसीएम एक ही है, यानी कि 18 है, नीचे मेरा सबका इक्वल है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/18, 4/18, 24/18, 3/18, इस सब के साथ हो जाएगा। एलसीएम का मतलब ही सबके साथ को हम सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं, यानी कि हमको चेक करना है कि ऊपर में कौन छोटा है और बड़ा है। तो हमको साफ दिख रहा है सबसे छोटा कौन है, 3, यानी कि हमको अगर एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोला जाता है आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में क्या करें हम लोग, क्या बोले अभी, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा हमारा कौन है, 3, तो 3 के जगह पे कौन है, 1/6, तो ये हो गया 1/6। उसके बाद कौन है, तो 4, यानी कि 2/9। उसके बाद कौन है, तो 9, इसका मतलब 1/2। इसके बाद कौन है, 24, तो 4/3। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर हमको सिंबल पुट करके लिखना है, इसका दूसरा प्रोसेस होता है। तो सिंबल पुट कैसे करेंगे, 1/6, बड़ा को उधर दिखाना है, तो 2/9, 1/2, 4/3। इसी को अगर हमको सपोज क्वेश्चन में बोलेगा कि हमको किसमें लिखना है, तो अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम हमको यहां तक पता चल गया है। यहां तक पता चलने के बाद क्या लिखना है, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, 24, यानी कि 4/3। खाली सिंबल को इधर उल्टा कर देना है, तो 4/3 हो गया, 1/2 हो गया, 2/9 हो गया और 1/6 हो गया। तो हम क्या देख लिए इसका एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है इसी का एसेंडिंग डिसेंडिंग, इसको भी निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम करेंगे। तो 5 7 2 3, इसमें मेरा एलसीएम जाएगा, एलसीएम नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 को 7 से करेंगे तो 2 10, यानी कि ये मेरा हो गया एलसीएम। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा मेरा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 16, यानी कि 168। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 को माइनस कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो 30 × 2 यानी कि 60, माइनस है तो -60। अब 2 से करेंगे तो 2 को छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15, 15 को 7 से तो 105, 105 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
-105। अब 3 में इसको डिवाइड करेंगे तो 3 को छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 10 7 70, 70 × 1 तो -70। ठीक है, तो ये था मेरा एलसीएम करने के बाद न्यूमरेटर से उसका क्यूटेंट को मल्टीप्लाई करने के लिखने के बाद का फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमको क्या लिखना है। सबसे पहले आरोही क्रम का लिखना है, आरोही क्रम। ठीक है, यानी कि छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा एक -60 है, यानी कि प्लस और माइनस में माइनस छोटा होता है। हम लोग नंबर लाइन से भी चेक कर लिए कि माइनस मेरा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए वो छोटा होता है। तो उसमें भी अब मेरा 3 गो नंबर है, -60, -104, -70। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे लेफ्ट में कौन होगा मेरा। तो सबसे लेफ्ट में कौन हो जाएगा, 105, यानी कि बाएं साइड का सबसे लास्ट में क्या पड़ेगा मेरा, 60, 70 और 105 में सबसे लास्ट में पड़ेगा मेरा 105। दैट मीन्स ये सबसे छोटा होगा। तो तीसरा नंबर यानी कि -1/2। दूसरा कौन है उसके बाद, -70, तो -1/3। फिर -60, तो -2/7, और लास्ट है 4/5। ठीक है, तो ये था मेरा आरोही क्रम। इसका बोले अगर सिंबल के साथ लिखना है, -1/2, -1/3, -2/7, 4/5। इसका अगर हमको डिसेंडिंग लिखना है, यानी कि अवरोही क्रम लिखना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको खाली सिंबल को उलट देना है, नंबर को उलट देना है, यानी कि लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है तो बड़ा को पहले लिखना है, 4/5, सिंबल को पलट देंगे, -2/7, -1/3, -1/2। तो ये था मेरा इसका भिन्न का अनुप्रयोग, यानी कि फ्रैक्शन बोले या तो फिर परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का ये था मेरा अनुप्रयोग, असेंडिंग और डिसेंडिंग